हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे लेजर बीम वेल्डिंग क्या होता है। लेजर बीम वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी पावर डेंसिटी क्या होती है, इसे हम किस तरह के मटेरियल में इसका यूज करते हैं, इन सब का डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो में होने वाला है। देखो, लेजर बीम वेल्डिंग क्या होती है। अगर हम वेल्डिंग को परफॉर्म करें विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम, देन इट इज कॉल्ड एज ए लेजर बीम वेल्डिंग। हमारी वेल्डिंग जो होती है, जो वेल्डिंग के लिए हमारा हीट जनरेट होता है, जो हमारे वर्क पीस को मेल्ट करता है, वो क्या होता है, वो लेजर बीम होती है। इंटेंसिटी ऑफ लेजर होती है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, वर्क पीस मेल्ट होता है और वेल्डिंग परफॉर्म होती है। इसी वजह से इसे हम लेजर बीम वेल्डिंग कहते हैं। लेजर बीम वेल्डिंग का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पर हमें वेरी हाई पावर डेंसिटी की एनर्जी की नीड होती है, जहां पे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही साउंड वेल्ड हमें चाहिए होता है। वहां पर हम लेजर बीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। देखो, लेजर का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, इट इज ए कंसंट्रेटेड बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। लेजर बीम क्या होती है, वो कंसंट्रेटेड बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस, मीन्स कंसंट्रेटेड बीम होती है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस की। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस क्या होती है, वह रेडिएशन जिसका सिंगल वेवलेंथ हो। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन वह रेडिएशन होती है जिसका सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन हो। और लेजर का काम करता है, यूजिंग लेजर वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो हमारा लेजर का प्रिंसिपल ये है कि यह इलेक्ट्रिकल या थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है तो उसकी बीम से क्या है, हमारा वर्कपीस मेल्ट होता है। कोहेरेंट लाइट क्या होती है, देखो, ए कोहेरेंट लाइट इज वन इन विच द वेव्स आर आइडेंटिकल एंड पैरेलल विच कैन ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस इन इंटेंसिटी और रेडिएशन। मीन्स कोहेरेंट लाइट क्या होती है कि वो उसके सारे वेव्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं और क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकते हैं बिना किसी भी एनर्जी का लॉस किए हुए। तो देखो, जैसे हम जो हमारी लाइट होती है, जैसे हम टॉर्च की लाइट मारते हैं तो हमारी क्या है, ये ऐसे क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट निकलती है। जैसे उनका वेवलेंथ डिफरेंट होता है, उनका जो ना तो पैरेलल होती है, वो ऐसे रैंडम, उनका वेवलेंथ भी रैंडम होता है, उनका मोशन भी क्या होता है, रैंडम होता है। बट लेजर बीम में क्या है कि एकदम स्ट्रेट, जब आप लेजर कहीं देखते हैं, अगर कोई लेजर यूज करता है तो उसकी क्या लाइट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ की होती है। इसमें क्या होता है, मेनी वेवलेंथ होती हैं, कई वेवलेंथ होती हैं। इसमें क्या होती है, ये सिंगल वेवलेंथ होता है, सिंगल वेवलेंथ होता है। और इसकी जो वेवलेंथ होती हैं वो क्या है, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ये जैसे है, ये दूसरी वेवलेंथ भी इसकी पैरेलल होगी, तीसरी भी ऐसे पैरेलल होगी और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ऐसे जाती हैं बिना किसी एनर्जी का लॉस किए हुए। अब अगर इसके सेटअप की बात देखें, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे जो आप बचपन में आप एक लेंस लेकर उसमें आप उससे कागज जलाते थे, ऐसे लेंस लगा देते थे सन के रोशनी के सामने और फिर उसके बाद क्या करते थे, कागज अपने आप जल जाता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जो सन से हमारा रेडिएशन निकल रही है उस लेंस से क्या है कि हमारे वर्क पीस पे इम्पेंज होती थी, डायरेक्ट हमारे वर्क पीस पे कंसंट्रेट होकर जाती थी। इस वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता था और वो जलने लगता था। अब यहाँ पे हम देखिए अगर इसका सेटअप के बारे में, तो ये हमारा क्या होता है, रूबी क्रिस्टल होती है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हम देखो सॉलिड लेजर का यूज कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये हमारा रूबी क्रिस्टल होता है और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है, ये फ्लैश लैंप होता है। फ्लैश लैंप की हेल्प से क्या करते हैं, हम इसको लाइट देते हैं और ये 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है। तो यहाँ से क्या आती है, जो हमारी एनर्जी फोटॉन्स के रूप में आती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, 100% रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है। इसको हम पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर बोलते हैं। इससे क्या है कि हमारी जो फोटॉन्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो इसके थ्रू
बाहर आते हैं। जब ये बाहर आते हैं एज ए बीम के फॉर्म में, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे लेंस के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पे। यहाँ पे हम इसको कंसंट्रेट करते हैं जहाँ पे हमें वेल्ड करना होता है, जहाँ पे हमें वर्कपीस को वेल्ड करना होता है। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, अब देखो जैसे क्या है कि ये जब इससे हम ये जो हमारा रूबी क्रिस्टल होता है, ये मटेरियल से क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आपको क्या आप कह सकते हैं कि इसमें कोई मटेरियल डोप्ड रहता है। जैसे कि रूबी क्रिस्टल में हम क्रोमियम डोप्ड रहता है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमियम क्या डोप्ड रहता है, मीन्स डोपिंग हुई रहती है। जब यहाँ से फ्लैश लैंप से इस पर लाइट पड़ती है, जब हम फ्लैश लैंप से लाइट पड़ती है इस पर, तो जो इसका डोप्ड एलिमेंट का जैसे क्रोमियम है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। जब वो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, जैसे ये है इलेक्ट्रॉन इसका क्रोमियम का हाई लेवल इलेक्ट्रॉन पे हाई लेवल एनर्जी पे चला गया, तो ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो इससे स्टेबल आने के लिए ये लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, यहाँ पर आता है। तो ये जब लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब ये लोअर आता है, तो ये जब लोअर स्टेट पे आता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वह एनर्जी जो होती है फोटॉन के फॉर्म में होती है, एनर्जी जो होती है फोटॉन के फॉर्म में होती है। जैसे कि एनर्जी के इक्वेशन आपने देखा होगा, E=hc/λ। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतनी कम एनर्जी होगी, अगर जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो यही हमारा क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, स्टिमुलेटेड होने के बाद ये कोहेरेंट रेडिएशन के फॉर्म में आते हैं और हमारे वर्कपीस को मेल्ट करते हैं। ये हमारा इसका प्रिंसिपल था। अब अगर हम देखें तो जो टाइप्स ऑफ लेजर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, गैस लेजर है, सॉलिड लेजर भी है। जैसे गैस लेजर हमारा क्या आता है, CO2 आता है। सॉलिड लेजर रूबी क्रिस्टल लेजर है। सेमीकंडक्टर लेजर भी होता है, लिक्विड लेजर होता है। अब यहाँ अगर हम सॉलिड लेजर की प्रिंसिपल की बात देखें, जैसे कि ये जो लेजर है हमारा रूबी क्रिस्टल लेजर है, जो कि एक सॉलिड लेजर है। इसका प्रिंसिपल क्या है, द लाइट इज इमिटेड फ्रॉम ए ग्लास आर ए सिंगल क्रिस्टल सच एज रूबी दैट इज डोप्ड विथ ट्रांजिशन एलिमेंट सच एज क्रोमियम। व्हेन ए नॉर्मल लाइट impinges on the crystal, the outside electrons of the doped element go to a higher metastable state. They return to the normal station after emitting the extra energy in the form of photon, and after stimulated they form a coherent radiations. मीन्स जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके स्टेबल स्टेट में आते हैं, हाईली मेटा स्टेबल स्टेट से, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। वह एनर्जी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स के रूप में होता है। तो उसी फोटॉन्स को हम कंसंट्रेट लेंस के थ्रू क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं किसी वर्क पीस पे। और जो पावर डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, 5 × 10⁸ पर वाट पर mm²। ट्रेवल स्पीड हाई होती है। डेप्थ टू विड्थ रेशियो, जैसे ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा क्या हुआ, वेल्डिंग हुई, तो ये हमारा डेप्थ होता है, ये हमारा विड्थ होता है। ये डेप्थ है, ये विड्थ है। तो डेप्थ रेशियो टू विड्थ रेशियो क्या होता है, 4:1 से 10:1 होता है। वेल्डिंग इज डन विदाउट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नहीं होता। जैसे ये हमारा लेजर बीम है, तो हम ऐसे ऊपर से इस पर लेजर ऐसे इम्पिंज कराते हैं और इसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। और इस वेल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसको हम वैक्यूम में भी यूज कर सकते हैं, एयर में भी यूज कर सकते हैं, गैस शील्ड में भी यूज कर सकते हैं, एंड कैन आल्सो वेल्ड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे जिस मटेरियल से हमारी लाइट पास हो जाती है, लेजर लाइट पास हो जाती है, उस मटेरियल से भी हम इसको उस मटेरियल्स के थ्रू हम लाइट लेजर बीम को ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होता है, उसके थ्रू क्या होती है, लेजर बीम आगे जाती है, तो उसके थ्रू भी हम इसको वेल्ड कर लेते हैं। तो अब इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या है। एडवांटेज क्या है कि वेरी थिन HZ, बहुत ही कम हमें HZ मिलता है। क्यों, क्योंकि जब पावर डेंसिटी बहुत हाई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वेल्ड एरिया होता है, जैसे ये है, तो ये हमारा वेल्ड बीड है जो हमारा वेल्डिंग बनी है,
तो ये HZ क्या होता है, ये बहुत 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 नैरो रीजन होता है। रेसिडुअल स्ट्रेस कम होता है, रेसिडुअल स्ट्रेस कम होगा तो डिस्टॉर्शन टेंडेंसी बहुत कम होगी, कोई भी इलेक्ट्रोड का यूज नहीं होता, ना तो फिलर मटेरियल यूज होता है, वैक्यूम की भी जरूरत नहीं होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हमने देखा था कि वहाँ पे वैक्यूम की हमें नीड होती है। डीप पेनेट्रेशन होगा, फास्टर वेल्डिंग रेट होगा, वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा होती है। वेल्ड्स मैग्नेटिक मटेरियल आल्सो, मैग्नेटिक मटेरियल को भी हम वेल्ड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, वर्क पीस आर प्लेस्ड वेरी एक्यूरेटली एंड मशीन। जब हम लेजर बीम वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे वर्क पीस होते हैं उनको बहुत एक्यूरेटली स्पेस किया जाता है, उनको एक एग्जैक्ट पोजीशन पे सेट किया जाता है कि वो क्या हो, उनके बीच में गैप ज़्यादा हो, रफनेस ना हो। तो उन्हें क्या है, मशीन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रफनेस रिमूव हो जाती है, सरफेस क्लीन सरफेस हो। A beam are reflected only 5 to 10% are used in welding. So far, aluminium and copper is very difficult to weld. एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। जॉइनिंग ऑफ वेरी थिन शीट मेटल्स, पॉसिबल टू वेल्ड वायर्स विदाउट रिमूविंग द पॉलीयूरेथेन इंसुलेशन, वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम अलॉय स्टील। आई होप आपको लेजर बीम वेल्डिंग समझ में आया होगा, इसके प्रिंसिपल क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।